नमस्कार, मैं रोमी चौहान और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। डीएम मुजफ्फरनगर के कार्यालय पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत। किसानों की जमीनों के मामले को लेकर डीएम मुजफ्फरनगर से की मुलाकात। राकेश टिकैत ने कहा, देश व प्रदेश में जिस तरह का माहौल क्रिएट होता जा रहा है उसको लोगों को समझने की जरूरत है। सभी को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, काम धंधे पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी है तो मुजफ्फरनगर में दंगे की ट्रेनिंग ले जो 2013 में हुआ था। लोगों से पूछे कि कितनी जनहानि, कितनी क्षति लोगों को दंगों और सांप्रदायिक घटनाओं से होती है। इन दंगों से बुलडोजर चलाना सरकार का काम है, सही आदमियों पर बुलडोजर चले। राघव चड्ढा के बयान पर राकेश टिकैत ने कहा कि जहां बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहां लुटियंस जोन है और वहां अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर आप पार्टी के चड्ढा ने सही बयान दिया है। सरकार बनाने के लिए दंगे कराए जाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए पवन अग्रवाल की खास रिपोर्ट। ठीक है साहब, डीएम साहब से मिलने आए थे, क्या मामला है? मामला ये है कि बहुत लोगों के जिस पे कर्जा है, किसान क्रेडिट कार्ड का हो या किसी और उसका हो, किसान के ऊपर उनकी ज़मीन नीलामी करने की प्रक्रिया चल रही है। तो वे किसान आए थे, उन किसानों को हम लेकर यहाँ पे आए और डीएम साहब से बातचीत करी। उन्होंने वो नीलामी प्रक्रिया रोकने की बात करी है और हमने कहा कि उनका सेटलमेंट करवाओ बैंकों से। किसानों को ज़मीन बेचने की परमिशन नहीं है। अगर वो 2 बीघे ज़मीन बेच के कर्जा तारना चाहता है तो पूरी ज़मीन बंधक रहती है, ज़मीन बेच नहीं सकता और उसकी पूरी ज़मीन नीलाम होती है। ये पूरी प्रक्रिया गलत है। हमने भारत सरकार से भी और स्टेट गवर्नमेंटों से भी संबंध में बातचीत करी। इसकी पूरी पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। पूरी किसान की ज़मीन नीलाम ना हो। यही हाल हरियाणा में था तो उसमें हम 2 दिन पहले थे, यही दिक्कत वहाँ पाई। राजस्थान में हम गए तो एक किसान की ज़मीन 7 लाख रुपए के कर्जे में 10 एकड़ ज़मीन नीलाम करी। तो ये किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है। यही हमारे यूपी में भी है। अलीगढ़ का मामला लगा लो या यहाँ का मुजफ्फरनगर का लगाओ। ये किसान है, वो कागज़ दिखाइए, एक किसान ले रहे तो इनकी 30 तारीख में नीलामी है इनकी। अब 30 तारीख में नीलामी होगी तो किसान तो बर्बाद होगा। तो यहाँ के प्रशासन से ये कहा कि आप ये प्रक्रिया है पूर्ण रूप से रोकने का काम करो आप। ये इसमें डेट ये दे रखी है, ये डेट है इसमें 30/4। भाई 30/4 में तो नीलामी होगी। इस तरह के लोग आ जाएंगे यहाँ पे कि जो छुटवा लेंगे ज़मीनों को तो किसान तो बर्बाद होगा। किसान आत्महत्या की तरफ क्यों करवा रहे? कर्जा होगा किसान पे, फसलों के दाम तो मिलते नहीं तो किसान ने क्रेडिट कार्ड बनवा रखे, क्रेडिट कार्ड दिए नहीं गए। तो आप मांग क्या करते हैं? हमारी मांग है कि नीलामी प्रक्रिया बंद हो और किसानों से और बैंक का बैठ कर सेटलमेंट करवाओ जैसे इंडस्ट्रीज का होता है। तो क्या सब आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और अभी दिल्ली में हिंसा हुई है जिसमें उसके बाद वहाँ पर बुलडोजर चला देगा, क्या कहेंगे आप? अब दिल्ली में तो ट्रैक्टर भी चले थे। अब हमें नु कही तो हमने दिल्ली में ट्रैक्टर चलाए। अभी तो पॉलिटिकल इशू है, वो जवाब देते रहेंगे तो एक आधा काम तो पॉलिटिकल पार्टी को भी तो करने दो। अच्छा, आप डीएम साहब के पास आए क्या? डीएम साहब ने कहा कि इनको हम रोकते हैं और इनके सेटलमेंट पर उस पर बातचीत करते हैं। सर, राज्य सरकार से भी आप बात करेंगे? किसान बिल्कुल बात करेंगे इन सारे इशू पे। बड़ी बात है जब किसान लोन लेता है तो पूरी जमीन एक्वायर होती है, नीलाम होती है। इसमें बातचीत हमारी 2-3 साल पहले भारत सरकार से हुई थी। बीच में कोरोना काल आया और देश के तेजी से बढ़ते नेटवर्क चाणक्य न्यूज इंडिया को अब आप देख सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म ABC प्रीमियम सेटअप बॉक्स एट सीरियल नंबर 61, जैगुआर OTT बॉक्स स्मार्ट टीवी, प्ले स्टोर, डाउनलोड ऐप चाणक्य न्यूज इंडिया एंड www.chanakyanewsindia.com पर। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे भी मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए चाणक्य न्यूज इंडिया। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।